नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, लेकिन उस वीडियो में इस चैप्टर के साइंटिफिक टर्म्स यानी इस चैप्टर के सारे बेसिक पॉइंट पूरी तरह से कवर नहीं हुए थे। जो पॉइंट उस वीडियो में रह गए थे, हम उन पॉइंट्स को इस वीडियो में बिल्कुल सिंपली स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखी गई है रेजिस्टेंस की कि रेजिस्टेंस मटेरियल्स की वह प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। आप समझ गए होंगे रेजिस्टेंस क्या होता है और हम रेजिस्टेंस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस वह प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये था रेजिस्टेंस, अब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट। यह एक कंपोनेंट है जिसका क्या काम है, यह यूज होता है करंट को रेगुलेट करने में विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप सिंपली समझिए कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है। यह एक कंपोनेंट है जिसका काम है करंट को रेगुलेट करना बिना चेंज किए वोल्टेज सोर्स को। आप समझ गए होंगे अ कंपोनेंट, यह एक कंपोनेंट है जो रेगुलेट करता है करंट को बिना चेंज किए वोल्टेज सोर्स में। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। वो सब्सटेंस कंडक्टर होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो अब तक हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और कंडक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्स क्या होते हैं। अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टर एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दैट इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और वो प्रेजेंट किस वजह से होता है, उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से। आप बिल्कुल सिंपली समझिए कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से। फिर है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। यह बिल्कुल सिंपल है, ये था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स और ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अ मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसमें हम मेजर करते हैं मटेरियल की एबिलिटी को कि मटेरियल की एबिलिटी कितनी है अपोज करने की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कोई मटेरियल कितना अपोज कर सकता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल सिंपली आप समझिए कि मटेरियल की एबिलिटी, किसी मटेरियल की कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने की। आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मटेरियल की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने की कि कोई कितना अपोज कर सकता है, कि कोई मटेरियल कितना अपोज कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, वो होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। है ओम। ओम क्या होता है, ओम होती है यूनिट, किसकी यूनिट होती है, ओम। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, यानी रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम में। पढ़ेंगे 1 ओम कि 1 ओम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या फिर 1 ओम क्या होता है। If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere। आप ध्यान से समझिए इसका क्या मतलब है कि कंडक्टर के दो एंड्स पे यदि पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट और उसमें से करंट है, उसमें करंट है 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। आप समझ गए होंगे इसका मतलब कि अगर कंडक्टर के दोनों एंड्स पे इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, यदि कंडक्टर के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट और उसमें करंट है 1 एम्पियर, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 ओम। फिर है पावर। पावर क्या होता है, the rate at which electrical energy is consumed in an electric circuit is called electric power। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या होती है, यह होती है यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की, यानी इलेक्ट्रिक पावर को हम मेजर करते हैं वाट में। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो वो होती है वाट। इट इज डिनोटेड बाय W। इसको हम लिखते हैं W से।
1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। तो इस तरह से हम इन तीन को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 ओम क्या है, पावर क्या है, वाट क्या है। पावर बिल्कुल सिंपल है कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। वाट यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की। और 1 ओम क्या होता है? यदि किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें करंट है 1 एम्पीयर, तो वहां पे रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 1 ओम। अब हम पढ़ेंगे बिल्कुल जनरल टर्म्स, जैसे कि इंसुलेटर। इंसुलेटर को आप अच्छे से जानते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? The substances which do not conduct electric charge। इंसुलेटर हम उनको बोलते हैं, वो सब्सटेंसेस इंसुलेटर होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट नहीं करते। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि आपने कंडक्टर्स को भी पढ़ा हुआ है और इंसुलेटर्स को भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट इंसुलेटर के लिख दीजिए अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए, और 2-3 पॉइंट कंडक्टर्स के लिख दीजिए। करंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? करंट बिल्कुल सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट एट विच चार्ज मूव इज कॉल्ड करंट। कि किस रेट से चार्ज मूव कर रहे हैं वो होता है करंट। करंट को आप बार-बार सुनते हैं, करंट जो वर्ड है इसको आप बार-बार सुनते हैं। इसको आप बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज करंट, द रेट एट विच चार्ज मूव, वह रेट जिससे चार्ज मूव कर रहे हैं वो होता है करंट। फिर है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? इट इज ए डिवाइस। रियोस्टेटिक डिवाइस होती है। इसका क्या काम होता है? विच चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करती है। और किस तरह से चेंज करती है? बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को चेंज करके। अब दोबारा से देखिए रियोस्टेट क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन सर्किट बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। यह एक डिवाइस होती है जो करंट के मैग्नीट्यूड को सर्किट में चेंज करती है। और किस तरह से चेंज करती है? रेजिस्टेंस को चेंज कर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बिल्कुल सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि यह एनर्जी की वह फॉर्म है जो किसकी वजह से है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की वजह से है। यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल 4 पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहले इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट नहीं करते। फिर है करंट। द रेट एट विच चार्ज मूव इज कॉल्ड करंट। जिस रेट से चार्ज मूव कर रहे हैं वो होता है करंट। फिर है रियोस्टेट। रियोस्टेट एक डिवाइस होती है जिसका काम होता है करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करना, रेजिस्टेंस को चेंज कर। फिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। है एनर्जी की वह फॉर्म है जो किसकी वजह से होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस तरह से हम एनसीईआरटी 10th साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस हमने इन वीडियो में स्टडी की, जैसे करंट, रियोस्टेट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस, ऐसी सारी के सारे बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस किए। एक ये वीडियो और एक इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर के साइंटिफिक टर्म्स, जो सारे के सारे लेसन में सारे के सारे क्वेश्चंस में आपके बार-बार काम आएंगे, हमने स्टडी किए। तो आप प्लीज इन वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये आपके आगे इस चैप्टर में सारे काम आएंगे। आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।